हेलो एवरीवन और आज के इस ग्रामर एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर ग्रामर रूल्स सुन के आपका दिमाग घूम जाता है तो टेंशन एकदम छोड़ दीजिए। आज हम एडजेक्टिव्स का पूरा कंसेप्ट, उनकी काइंड्स और उनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी अ सुपर फन स्टडी सेशन, सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एडजेक्टिव्स एक्चुअली करते क्या है? वेल, थिंक ऑफ देम एज द अंडरकवर डिटेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये एसेंशियली हमारे सेंटेंसेस में क्लूज छोड़ते हैं और नाउन्स के बारे में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस आंसर करते हैं। क्वेश्चंस लाइक व्हाट काइंड, हाउ मेनी, व्हिच वन या फिर हाउ मच। सच्ची बताऊं तो यही वो वर्ड्स हैं जो एक बोरिंग से सेंटेंस में बिल्कुल जान डाल देते हैं। ऑलराइट, फटाफट देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। नंबर 1, एडजेक्टिव्स के बेसिक फंडे। Number 2, the 7 kinds of adjectives. Number 3, the 3 degrees explained. और लास्ट में इन डिग्रीज को चेंज करने के रूल्स। So, straight into part 1, adjectives के basic फंडे, understanding the core concept. Formal definition तो simple है. An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun. पर इसका actually मतलब क्या है? देखो, अगर nouns हमारी दुनिया के लोग, जगह या चीजें हैं, तो adjectives actually उनका फ्लेवर है। Without them हमारी भाषा कितनी ड्राई हो जाएगी, right? I mean, सिर्फ I saw a dog बोलने के बजाय adjectives ऐड करके आप कह सकते हैं I saw a huge, fluffy, brown dog. देखा? एकदम से दिमाग में पूरी पिक्चर पेंट हो गई ना? Moving on to part 2, 7 kinds of adjectives, categorizing or describing words. So, यहाँ आपके पास 7 टाइप्स के पूरी लिस्ट है। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ वेट, इस लिस्ट को देखकर बिल्कुल घबराना मत। आई प्रॉमिस, रट्टा मारने की लिटरली कोई जरूरत नहीं है। हम लॉजिकली एक एक करके समझेंगे कि ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं। फर्स्ट अप, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ये सबसे कॉमन वाले होते हैं। बेसिकली ये किसी भी नाउन की खासियत या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्यूटिफुल ड्रेस, अ ब्रेव सोल्जर या अ टॉल बिल्डिंग। ये हमें बताते हैं कि नाउन आखिर किस तरह का है। इट एग्जैक्टली आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ। अब आते हैं क्वांटिटी और नंबर पर। पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, पर इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्वांटिटी उन चीजों के लिए यूज होता है जिन्हें आप फिजिकली गिन नहीं सकते, यानी अनकाउंटेबल नाउन्स। ये आंसर करता है हाउ मच, जैसे मच पेशेंस, पेशेंस को गिन थोड़ी ना सकते हैं, राइट? ऑन द अदर साइड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर उन चीजों के लिए है जिन्हें आप एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, जो आंसर करते हैं हाउ मेनी, जैसे 3 cats। सिंपल रूल ऑफ थंब, काउंटेबल है तो नंबर और अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी। सॉर्ट ऑफ मेक सेंस, राइट? नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये वर्ड्स डायरेक्टली किसी चीज को पॉइंट आउट करने के काम आते हैं। ऐसा समझिए जैसे आप लिटरली उस नाउन पर उंगली उठाकर दिखा रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ दिस बुक, दैट हाउस या दोज चिल्ड्रन, तो मैं एग्जैक्टली क्लियर कर रही हूँ कि मैं किस स्पेसिफिक नाउन की बात कर रही हूँ। नो कंफ्यूजन देयर। उसके बाद आते हैं इंटरोगेटिव और पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इंटरोगेटिव तो बेसिकली आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो नाउन के ठीक पहले लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whose notebook is this? यहाँ whose उस नोटबुक के बारे में डायरेक्टली एक सवाल पूछ रहा है। और possessive adjectives ये बस ओनरशिप या अधिकार दिखाते हैं, जैसे my, your, his या her। हमारी लिस्ट का आखिरी टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। वर्ड्स जैसे each, every, either और neither। इनका काम क्या है? ये किसी बड़े ग्रुप के मेंबर्स को इंडिविजुअली पॉइंट आउट करते हैं। मतलब पूरे ग्रुप में से एक एक को अलग से हाईलाइट करने के लिए हम इन डिस्ट्रीब्यूटिव्स का यूज करते हैं। Alright, let's jump to part 3, the 3 degrees explained, comparing nouns effectively. एडजेक्टिव्स की कंपैरिजन में 3 डिग्रीज होती हैं और इनका यूज एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम बेसिकली कितनी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। नंबर 2, कंपैटिटिव डिग्री, जिसे हम एग्जैक्टली 2 चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। और नंबर 3, सुपरलेटिव डिग्री, जो तब लगती है जब हम 3 या उससे ज्यादा चीजों को कंपेयर करके एक एब्सोल्यूट हाईएस्ट लेवल दिखाते हैं। एक सुपर सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक लड़का बस खड़ा है, नो कंपैरिजन, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ही इज टॉल। अगर उसके भाई को बुलाकर दोनों को कंपेयर करें तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ही इज टॉलर। लेकिन अगर हम उसको पूरे स्कूल के हर एक बच्चे से कंपेयर करें तो हम सुपरलेटिव यूज करेंगे, ही इज द टॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना?
Which brings us to our final section. Part 4, Rules for Changing Degrees, the ultimate spelling cheat sheet. Now listen up. ये पार्ट एब्सोल्युटली क्रूशियल है. आपको अपने दिमाग में इन स्पेलिंग पैटर्न्स को लिटरली हाईलाइट कर लेना है क्योंकि डिग्री शिफ्ट्स में सारी गलती स्पेलिंग की ही होती है. लेट्स लुक एट द एक्चुअल पैटर्न्स. सबसे जरूरी है इन रूल्स को आइडेंटिफाई करना. अगर वर्ड छोटा है, बेसिकली वन सिलेबल जैसे कोल्ड, तो बस एंड में ER और EST लगा दो, कोल्डर, कोल्डेस्ट. अगर वर्ड ऑलरेडी E पर एंड होता है जैसे फाइन, तो 2 बार E नहीं लगाना, सिर्फ R और ST ऐड करो. फाइना, फाइनेस्ट. उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट या CVC रूल. जैसे वर्ड है बिग, तो लास्ट लेटर डबल हो जाता है, बिगर, बिगेस्ट. अगर कोई वर्ड Y पर एंड होता है जैसे हैप्पी, तो पहले Y को हटाकर I लगाइए और फिर अपना एंडिंग जोड़िए, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. और फाइनली ब्यूटीफुल जैसे लंबे मल्टी सिलेबल वर्ड्स में आप ब्यूटीफुल और तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, राइट? वहाँ हम मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करते हैं. लेकिन वेट, इंग्लिश ग्रामर बिना एक्सेप्शंस के तो हो नहीं सकती. कुछ वर्ड्स होते हैं एब्सोल्यूट रूल ब्रेकर्स. हम इन्हें इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं और सच बताऊं तो इनका कोई सेट पैटर्न नहीं होता. आपको इन्हें जस्ट याद ही करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, गुड बन जाता है बेटर और बेस्ट. गुडर जैसा कोई वर्ड नहीं होता. सिमिलरली बैड बिकम्स वर्स एंड वर्स्ट और क्वांटिटी वाले मेनी या मच चेंज होकर मोर और मोस्ट बन जाते हैं. इनका लिटरली कोई शॉर्टकट नहीं है. अब सबसे कूल पार्ट बताऊं, इन डिग्रीज को मास्टर करके आप पूरे के पूरे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, वो भी मीनिंग बदले बिना. जस्ट लुक एट दिस. नो अदर प्लैनेट इज एज बिग एज जुपिटर. इसमें पॉजिटिव डिग्री बिग यूज हुई है, लेकिन हम सेम बात कंपैरेटिव डिग्री से भी कह सकते हैं. जुपिटर इज बिगर देन ऑल अदर प्लैनेट्स. मीनिंग इज एग्जैक्टली द सेम, लिटरली 100% सेम, पर सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ग्रामर एकदम लेवल अप हो गया. ओके, तो आपने सेशन में कितना फोकस किया? लेट्स फाइंड आउट. टाइम फॉर अ सुपर क्विक पॉप क्विज. वर्ड बैड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? सोचो सोचो, गेस करो जल्दी से. और सही जवाब है वर्स्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. अगर आपका गेस सही था तो सीरियसली ह्यूज कंग्रेचुलेशंस, आप इस ग्रामर एक्सप्लेनर को प्रैक्टिकली क्रश कर रहे हैं. तो आज का एक्सप्लेनर रैप अप करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ. आज के सेशन के बाद आपकी खुद की ग्रामर स्किल्स को एक्चुअली कौन सा एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब करता है? बेटर, स्ट्रॉन्गर, मोस्ट कॉन्फिडेंट? आई रियली होप इट्स वन ऑफ दोज. इन रूल्स और स्पेलिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस थोड़ी और कीजिए एंड ऑनेस्टली यू विल बी एन एक्सपर्ट इन नो टाइम. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय.